हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। मु सुजिता। आज आपण मानक पाइका पुणी एक्सपेक्टेड साइंस रो क्वेश्चन नहीं आछि। तो चलंतु फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करबा। And the first question is, the oscillation produced by a force of 5 Newton acting on a mass of 20 kg in meter per second square is। तो फर्स्ट आम देखी नवा फोर्स रो फॉर्मूला कौन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू oscillation। इधर फोर्स होची 5 न्यूटन, मास होची 20 केजी, oscillation पचार। तो oscillation केता हबो 5/20 that is 1/4 that is 0.25 and the answer is C 0.25. Second question. A fielder pulls his hand backward after catching the cricket ball. This is able the fielder to exert a large force on the ball or reduce the force exerted by the ball, increase the rate of change of momentum or keep the ball in hands firmly. तो कौन होता है जिते बड़े गोटे बॉलटा क्रिकेटर द्वारा हिट करा जाय थाए तार गोटे लार्ज मोमेंटम क्रिएट होता है। एंड आम जाचे मोमेंटम होची मास इंटू वेलोसिटी। तो जदि आम ताको सडनली रोकिया चेष्टा करुचे तामाने तार जो लार्ज मोमेंटम टाको मैक्सिमम टू जीरो करुचे। आउ जेते जल्दी आम ताको जीरो करवा सेतिकी सी रिएक्शन अधिक दब, जहाँ फल कि कौन होता है ना आम हाथ हर्ट होता है, आम हाथ काटी थाए, इवेन फाटी जापे। किंतु जदि से बॉलटीर मोमेंटम को जीरो करने टाइमिंगटा अधिक नि जाए ताल मोमेंटम जीरो हवा को टाइम अधिक नहीं थाए, जहाँ फल कि आज इट इज जो टाइम रे हवा कथा मोमेंटम जीरो से टाइम रे जीरो होता है आउ लेस हट होता है एवं इजिली जे हमर बॉलर थाए सी बा फिल्डर थाए से कैच करिपारे। तो एठी कौन हम exerted a large force on the ball? No. Reduce the force exerted by the ball? Maybe. Increase the rate of change of momentum? Maybe. Keep the ball in hands firmly? तो आंसर कौन हम गेस करो, बुझी तो सारी। Reduce the force exerted by the ball. The answer is B. Then comes to next question. Question number 3. A boy of mass 50 kg, that means mass is 50, standing in a ground exerts a force of 500 Newton in the ground. The force exerted by the ground on the boy will be 50 Newton, 2500 Newton, that is 2500 Newton, 10 Newton or 500 Newton. Here mass is 50 kg. Then force केते exert होची 500 Newton. तो टिक्के भाबो के कौन क्वेश्चन पचासी। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, केते फोर्स एक्सर्टेड ग्राउंड द्वारा करा जाइछि बॉय ऊपर, ऑब्वियसली से 500 न्यूटन रहबो। द आंसर इज डी। द रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज बिफोर कोलिजन m1 v1, आफ्टर कोलिजन m2 v2. The rocket work on the principle of conservation of momentum. The physical quantity which makes it easier to accelerate a small car than a large car is measured in unit of. तो आम कौन जाने फोर्स रो फॉर्मूला देखीदे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जदि आम फोर्स को कांस्टेंट रखा ताले एक्सेलरेशन है जो फोर्स पर मास। फोर्स जदि कांस्टेंट, एक्सेलरेशन आ मास भितर रिलेशन होची इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जेतिकी अधिक मास हम सेतिकी
लो आसिलेशन हम जी कम मास हम से अधिक आसिलेशन हम तो कहा द्वारा मपा जाए मास द्वारा केजी the contraction and expansion movement of the walls of food pipe is called जिते आम खाद्यटा एसोफागस बा फूड पाइप देखी स्टोमक को जाए तो तार मुवमेंट होता है पूरा सीधा जाए न था से कौन होता है खाद्यटा कौन होता है ना ये जाए ओके तो ये मुवमेंट कौन कहती पेरिस्टाटलिक मुवमेंट कहती आंसर इज सी व्हिच सब्सटेंस एक्टिवेट पेप्सिन एंजाइम तो पेप्सिन एंजाइम फर्स्ट आम कौटी बाहर जाना स्टोमक रे तीन टा जिनस बाहर गोटे हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोटे हूँ पेप्सिन आ गोटे हूँ रेनिन तो पेप्सिन टा एक्टिवेट क्या द्वारा होता है एसिडिक मीडियम द्वारा होता है एसिडिक मीडियम क्या द्वारा क्रिएट करा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा क्रिएट करा जाता है ए द नेचर ऑफ द बाइल इज बाइल नेचर हूँ अल्कालाइन अल्कालाइन कौन करता है ना प्रोटीन डाइजेशन का हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन केमती हेल्प करता है ना पानक्रिएज रु जमती एंजाइम गुड़िक बाहरी था से एंजाइम गुड़िक एक्टिवेट ए अल्कालाइन मीडियम द्वारा होता है व्हिच एनिमल यूज्ड इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर cilia to sweep the food particles amoeba spirogyra paramecium or toad paramecium पिला माने जानछ चप्पल भली आइता है तार एमती प्रोजेक्शन थाए सिलिया को कहते हैं जहाँ द्वारा कि से कौन करता है ना फूड स्वीप करता है धर ये फूड अच्छी या द्वारा से स्वीप करके कौन करता है इनटेक करता है फूड को Bile is a color. Bile is which color? It is greenish yellow. One of the following is a medicine for indigestion. तो indigestion जितेबाला होता है indigestion माने कौन होता है ना एसिडिटी अधिक हो जाता है कहते नहीं कि एसिडिटी अधिक हो जाए दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो प्रभावटा अधिक अच्छे मोर अच्छे तो ताको नलिफाई करने कौन करा जाए था को मेडिसिन क्या को मेडिसिन रूप में नि जाए था तो आम जाने एसिड को नलिफाई किए करता है बेस करता है कारण आम जाने एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर आपको कौन कहते न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते तो ऑप्शन पढ़दबा सोडियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैंगनीज हाइड्रोक्साइड and the answer is magnesium hydroxide actually इंडिया को बैन करा कहीं कहीं ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जोटा कि आम मिल्क ऑफ मैग्नेसिया कहे तादेह सल्फेट्र कंटेंट दि जाए जहाँ फल कि से जो मिक्सचरटा अराइज होता है सेटा बहुत थिक आए आ पीवाई का भल लगी था तो से सल्फेट कारण इंडिया को बैन करा बट द आंसर इनवर्स आंसर हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बी स्टिंग कंटेन्स बी माने जानछ कौन हम समझ जाने बी माने होची कौन बी होची महुमाछी तो महुमाछी रो जो स्टिंग थाए जोटा को आम निश कहे तो निश कौन थाए एन एसिडिक लिक्विड एन अल्कालाइन इज सॉल्ट सॉल्यूशन और एन अल्कोहल कौन था बी स्टिंग रे एसिडिक लिक्विड था दैट इज ए बी स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विथ किसी समय पूर्व आम डिस्कस करते एसिड आउ बेस मिसिकी कौन करते ना सॉल्ट करते आउ वाटर दे थांते तो एसिड आउ बेस नॉलिफाई होते क्या एसिड बेस द्वारा नलिफाई होता है बेस एसिड द्वारा नलिफाई होता है बी स्टिंग रे कौन थाए बी स्टिंग रे एसिड थाए तो ताकू नलिफाई किए करिवो ताकू गोटे बेस करिवो
तो फर्स्ट एथरो आम देखीदे जे कौन कौन बेस अच्छी भिनेगार भिनेगार हूँ CH3COOH दैट मीन्स भिनेगार तो हो पारनी से गोटे एसिड लेमन जूस इट्स ऑल्सो ए एसिड दैट इज साइट्रिक एसिड पोटासियम हाइड्रोक्साइड मे बी काइंड ऑफ हो पारे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आम बेकिंग सोडा कहूँ आ बी स्टिंग को बेकिंग सोडा द्वारा कौन करा जाए नलिफाए करा जाए जहाँफल कि एसिडटा नलिफाए होकर बेस द्वारा सल्ट क्रिएट करता है आमको आमर जो पीड़ा होता है आमको कष्ट होता है सेटा लाघव होता है One of the following does not eject an acid liquid into the skin through its sting. This is what? एना सांग सांग आम देखिले हनी बीर स्टिंग रे थाए एसिड फॉर्मिक एसिड थाए नेटल लीफ हेयर एतरे मध्य एसिड थाए फॉर्मिक एसिड थाए नेटल लीफ होची बिछुआती जोटा कहूचे वास्प होची बिरुडी और बिरुडी रा कौन थाए बिरुडी रा बेस थाए द स्टिंग रे आंसर इज सी वास्प. It has been found that rubbing vinegar on the sting area of the skin of a person gives him relief. The person has been stung by. तो भिनेगार जदि आम कौन सी गोटे स्टिंग एरिया हो जाए स्टंग होती क्या द्वारा आम भिनेगार लगौचे तो आमको कौन हो आमको रिलीफ मिलूँ भिनेगारटा हूँ आमर एसिड तो भिनेगार जदि एसिड ताहले एसिड क्या द्वारा नलिफाई होता है कि एसिड द्वारा किए नलिफाई होता है तो बेस होता है तो कହାର स्टंग रे बेस थाए एना आम सांगे सांगे देखिले वास्प रो स्टिंग रे कौन थाए बेस थाए तो वास्प रो जो जदि स्टंग वास्प को जदि को जगह को स्टंग कर नेला ताले जदि हम से भिनेगार लगेले तो आमर जो पीड़ा होता है आमको कष्ट होता है ताहा लाघव होता है. आंसर इज ए वास्प. आशा करछि आपनको ये सेक्शन भल लगी जदि भल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु. रहुछि जय जगन्नाथ.